हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपको एग्ज़ाम में मार्क्स किस तरह से मिलेंगे, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट ईयर है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों 3 ग्रुप में बटा हुआ है। ग्रुप ए रहेगा आपका पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी कि सीसी कोर्स, कोर कोर्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को पढ़ने ज़रूरी रहेंगे। सभी स्टूडेंट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ये, और उनका एग्ज़ाम होगा इनका, तो ये सभी के लिए रहेंगे। ग्रुप बी रहेगा आपका करिकुलम एंड पेडागोजी, ये आपके पेडागोजिकल कोर्स रहेंगे जो कि आप ग्रेजुएशन से पढ़ के आए हैं, उनमें से आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं और इन्हीं के आप टीचर बनते हैं इन फ्यूचर। मान लीजिए कि आप मैथ सब्जेक्ट ले लेते हैं तो साथ में आपको केमिस्ट्री लेना है, क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, तो आपने ये दोनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हैं तो आपको ये लेने होते हैं। तो मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, सिर्फ और भी होते हैं। हिस्ट्री के साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको अलग से एक वीडियो बनी हुई है मेरे चैनल पर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ग्रुप सी देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस फॉर एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, ये ईपीसी रहेंगे, इसमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स बनेंगी। ओके, तो आपको समझ में आ गया सीसी, पीसी और ईपीसी। अब इसके बारे में आगे ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम सीसी की बात करेंगे, जो कि आपके कंपलसरी कोर्सेज रहेंगे। ग्रुप ए इज़ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो इसमें पहला सब्जेक्ट रहेगा आपका CC1 कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत और उसमें शिक्षा। इसमें आपको पढ़ना होगा कि प्राचीन काल में कैसे पढ़ाई की जाती थी, मध्यकाल में कैसी शिक्षा होती थी और आधुनिक काल में, और एजुकेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। CC2 में रहेगा आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में एजुकेशन किस तरह की थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिश टाइम पर हमारे देश में कैसी एजुकेशन थी, आप ये सोशोलॉजिकल फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। CC3 रहेगा आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी और आपके भर्ती एग्ज़ाम्स के लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए। इसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। CC4 आप देखिए, CC4 रहेगा आपका टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें शिक्षण के बारे में पढ़ाया जाएगा कि आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये CC4 तक ही हैं फर्स्ट ईयर में, बस ये 4 हैं, बाकी सेकेंड ईयर के जो कि अलग वीडियो में बनाए जाएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं PC कोर्सेज़ की, जो आपके पेडागोजिकल कोर्सेज़ हैं, जो कि मैंने अभी बताया था आपको PC। तो PC1 और PC2 ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने हैं। PC1 आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया आपको मैथ्स का टीचर बनना है तो PC1 मैथ्स, और PC2 आप साथ में फिज़िक्स या केमिस्ट्री जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है आप उसको ले सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, 10th लेवल के आते हैं, 11th लेवल के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं। पेडागोजिकल क्वेश्चंस पेडागोजिकल कोर्सेज पढ़ने होते हैं आपको कि आपको मैथ्स का शिक्षण कैसे करना है, उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह से आपको पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में। बाकी ये दो ही PC कोर्सेज़ हैं फर्स्ट ईयर में, बाकी सेकेंड ईयर में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रहेगा आपका एक्सपीरियंस फॉर एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, यानी कि EPC। तो ये आपके प्रैक्टिकल कोर्सेज़ हैं। तो EPC1 क्या है, स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि ये आपको इसकी फ़ाइल बनानी है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर। तो इस पर इसकी फ़ाइल आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक्स लिखने हैं, उस पर फाइल बनानी है, और हिंदी ग्रामर के सारे टॉपिक्स जैसे वर्ब, क्रिया, संज्ञा, इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। EPC2 रहेगा आपका आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, इसमें आपको कोई भी ड्राइंग बनानी है, कोई पेंटिंग बनानी है, कोई शो पीस बनाना है, उसके बारे में फिर आपको फाइल में लिखना है कि किस विधि से और कैसे बनाया गया है, तो इसकी फ़ाइल भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। EPC3 देखिए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि इस बुक रिव्यू की फ़ाइल बनेगी, इसमें आपको
जो आपके कोर कोर्सेज है CC1 से लेके CC4 तक, इनमें आपको लिखना है। जैसे आपने एक बुक ले ली कंटेम्प्रेरी वाली, तो आपको लिखना है इसका टॉपिक क्या है, इसके राइटर कौन है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसमें किस बारे में बताया गया। सिर्फ 1 से 2 पेज में ही आपको रिव्यू लिखना है, और सारे कोर्सेज़ के रिव्यू लिखकर आपको एक ही फाइल में अटैच करने हैं। आप चैनल पर देख सकते हैं इसकी फ़ाइल। तो ये 3 ही फाइल हैं EPC की आपकी फर्स्ट ईयर में। फिर है टास्क एंड असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ 1 to 8 लिखा है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके सिर्फ जो 4 कोर्सेज है CC1 से लेके CC4 तक, इन पर आपके असाइनमेंट बनेंगे। असाइनमेंट किस टॉपिक पर बनाना है, आप कोई भी टॉपिक अपनी कोर कोर्स की बुक में से उठा लीजिए और उन पर आपको 8 से 10 पेज लिखने हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स आपको सिलेबस में भी दिए जाते हैं, अगर आपका मन है तो आप अलग टॉपिक पर भी लिख सकते हैं, तो उसके बारे में आपको अभी शो कर दिया जाएगा। तो इन चारों बुक में से आपको 10-10, 8-8 पेज के असाइनमेंट लिखने हैं। तो ये हो जाएगा आपका असाइनमेंट। तो टोटल कितना हुआ, 3 आपकी EPC फाइल हैं, प्लस 4 आपके असाइनमेंट फाइल है, प्लस 2 आपके लेसन प्लान्स बनेंगे, ओके, जो कि आपके माइक्रो टीचिंग के रहेंगे। तो ये टोटल आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9 फाइल हो जाएंगी आपकी। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स किस तरह से मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले कंटेम्प्रेरी इंडिया का पेपर होगा आपका, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 20 आपके इंटरनल मार्क्स होंगे और 80 आपके थ्योरेटिकल मार्क्स होंगे। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, इसके मार्क्स तो आपको मिल ही जाते हैं कॉलेज से। आगे देखिए, दूसरा जो पेपर होगा आपका वो होगा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये भी सेम रहेगा, 100 मार्क्स का। देन ग्रोइंग अप एज लर्नर 100 मार्क्स, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी 100 मार्क्स, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, तो ये भी देखिए 100 मार्क्स का रहेगा। सारे कोर कोर्सेज और पेडागोजिकल कोर्सेज सब 100 मार्क्स के रहेंगे, 20 के प्रैक्टिकल्स और 80 की थ्योरी। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 600 मार्क्स का। देन आ जाते हैं PC5 पर, ये रहेगा प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर। यहाँ पर आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, आपको 2 लेसन प्लान बनाने होंगे यहाँ पे, और उन लेसन प्लान में से ही आपको स्कूल लेवल पर टीचर्स के सामने टीचिंग करनी होगी। तो ये रहेगा आपका 100 मार्क्स का, 20 इंटरनल और 80 इंटरनल 80 एक्सटर्नल। और देखिए टीचिंग आपको हो सकता है कि कुछ 10-11 दिन के लिए किसी स्कूल में भी पढ़ाने को भेज सकते हैं, या आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, EPC1 की फ़ाइल जो अभी बताई थी मैंने आपको, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इसके आपको 25 मार्क्स रहेंगे, 5 इंटरनल 20 एक्सटर्नल। EPC2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स 25 मार्क्स। EPC3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, जो आपकी बुक रिव्यू की फ़ाइल है, वो भी 25 मार्क्स की होगी। देन टास्क एंड असाइनमेंट, जो आपको अभी बताया मैंने कि CC1 से CC4 तक आपको 10-10, 8-8 पेज के असाइनमेंट लिखने हैं, इन्हीं पर आपका वाइवा होगा। तो ये भी रहेगा आपका 25 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो देखिए कितना हो गया, 600 प्लस 100 700 प्लस 100 800 मार्क्स की आपकी टोटल फर्स्ट ईयर रहेगी। अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपको कुछ टॉपिक्स भी दिए रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा सभी कोर कोर्सेज़ का। तो ये कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए इसमें सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो कोर्स स्ट्रक्चर में ये रहेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसको आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बुक रिव्यू की फ़ाइल में आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कोर्स का। देन देखिए आपको इसमें सभी यूनिट की डिस्क्रिप्शन दी रहेगी कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, जो है कि असाइनमेंट। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में लिखा रहेगा सभी कोर्सेज़ के कि टास्क एंड असाइनमेंट एनीवन, इन सभी टॉपिक में से आपको किसी एक पर असाइनमेंट लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, या तो आप इस पर लिख लें, या आप मिड डे मील, कस्तूरबा बालिका योजना, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं। आपने मान लीजिए अपनी कंटेम्प्रेरी इंडिया वाली बुक में से एक टॉपिक उठा लिया, मेडिवल एजुकेशन, ओके, मेडिवल एजुकेशन का टॉपिक उठा लिया और उसमें से आप उसके ही 8 से 10 पेज लिख दें।
तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आप इन टॉपिक में से आपको नेट पर हर जगह ये चीज़ें मिल जाएंगी, और इसकी फ़ाइल आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी इन सभी कोर कोर्सेज़ की, तो आप वहाँ से भी अपनी फ़ाइल्स बना सकते हैं। तो ये था ओवरऑल रिव्यू आपके सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोर्स स्ट्रक्चर चाहिए तो उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, और किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।